डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। बरना जंगल, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। जंगलों के बीच काली राख से बनी ताबीज, कटे नींबू, काले धागे, कंकाल और जली हड्डियां बिखरे पड़े थे। गांव वाले कहते थे वो बूढ़ी औरत मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा वही झोपड़ी में रहती है और वो रात को आवाजें देती है। उसका नाम कभी बिरखी था, अब सब उसे काली बिरखी कहते थे। रात को किसी ने झोपड़ी के पास कदम रख दिया तो चूड़ियों के झंझनाहट, खनखनाहट उसे सुनाई देती थी, जैसे कोई उंगलियों से जमीन को खरोच रहा हो। शहर से आया राजेश गांव की बस से उतरा। ड्राइवर ने उसे रोका। रात हो गई है, अगर जिंदा रहना है तो जंगल की तरफ मत जाना बेटा। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है अंकल, मैं बस अपने पुश्तैनी घर जा रहा हूँ। ड्राइवर की आंखें फैल गई। पुश्तैनी घर? जंगल के किनारे उसी जगह। ड्राइवर ने तेजी से खिड़की बंद की और वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। घर के अंदर घुसते ही राजेश को एक अजीब सड़ी बदबू आई। टेबल पर टूटी मिट्टी की हांडी, उसके अंदर लाल सिंदूर और नींबू पर कुछ खून की बूंदें थी। साथ ही एक कागज पर लिखा था, रात को खिड़की मत खोलना, अगर चूड़ियों की आवाज सुनाई दे तो दरवाजे बंद कर लेना। राजेश डर गया, पर उसने खुद से कहा, लगता है कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी खिड़कियों के बाहर से बुढ़िया जैसी कुछ आवाज आती है। रो नहीं बच्चा, बस एक बार बाहर आ जाओ। आंगन में नीली परछाई दिखाई दी और अचानक गायब हो गई। राजेश की सांसें रुक गई। वो बुरी तरह घबरा गया। रात के ठीक 12 बज रहे थे। राजेश सोने ही वाला था कि अचानक कमरे की खिड़की धड़ाम से खुल गई। हवा के अंदर उड़कर आए काले धागे, कटी नींबू और लाल सिंदूर। कमरे के बीचों बीच राख से खुद ब खुद एक आकृति बनने लगी, गोल जैसे चिन्ह। बीच में हाथ जैसा कुछ निशान बनने लगा। राजेश घबरा गया। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की पर लगे हुए कांच पर किसी ने नाखूनों से खरोच दिया। कांच पर अब खून जैसे निशान थे और ठीक कान के पास एक धीमी सी टूटी हुई आवाज आई, मैं आ गई हूँ। राजेश पीछे मुड़ा। कमरा खाली था, पर हवा में चूड़ियों की झनकार गूंज रही थी, धीमी लेकिन साफ। राजेश डर से दरवाजा बंद करके बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक दरवाजे के नीचे से किसी ने काली राख और टूटी चूड़ियों का टुकड़ा भीतर धकेल दिया। राजेश ने हाथ में टॉर्च ली, दरवाजा झटके से खोला, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर पैरों के निशान थे, नंगे पैर और उल्टे, जैसे कोई पीछे की तरफ चला हो। निशान जंगल की तरफ जाते थे। उसी समय पेड़ों के बीच नीली आग जैसी चमक उठी और एक औरत की चीख सुनाई दी, बच्चा, तू क्यों नहीं आ रहा? उसकी आवाज में कर्कशता और एक भूख थी। राजेश वापस भागा और दरवाजा बंद किया। दरवाजे पर किसी ने धीमे धीमे नाखून से लिखना शुरू किया, बाहर आ जाओ।
राजेश ने मोबाइल निकाला पर नेटवर्क नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा। जंगल के बीच एक छोटी सी काली झोपड़ी चमक रही थी, अंदर जैसे आग जल रही हो। झोपड़ी के सामने टूटी हांडी उल्टी पड़ी थी। उसके पास खून से सना नींबू और काली चूड़ियों का ढेर रखा हुआ था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज, झोपड़ी के अंदर दरवाजे पर एक जिंदा कौवा उल्टा लटका हुआ था, जो कि चीख रहा था और हर चीख के साथ उसके पंख से खून टपक रहा था। और फिर धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वहां से आवाज आई, राजेश, तेरी दादी से सौदा है, वो आज पूरा होगा। राजेश की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल चूड़ियों की दर्दनाक झनकार गूंज रही थी। राजेश ने हिम्मत जुटाई और जंगल के रास्ते टॉर्च लेकर चल पड़ा। हर कदम के साथ झाड़ियों से कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके साथ चल रही हो। अचानक उसके पैरों में कुछ चुभा। उसने नीचे देखा, टूटी चूड़ियों का ढेर जिस पर ताजा खून लगा हुआ था, और उसके बीच एक कटी हुई उंगली पड़ी थी, जिसमें अब भी एक चूड़ी फंसी हुई थी। राजेश चीख पड़ा और पीछे हटता है, लेकिन अब दोनों की तरफ पेड़ों से लाल धागे बंधे हुए थे, जो उसके हाथों पैरों से लिपटने लगे थे, जैसे जंगल उसे पकड़ना चाह रहा हो। लेकिन धीरे धीरे वह बुढ़िया की आवाज जंगल में गूंजने लगी, भाग भाग बच्चा, सौदा करके ही जाना। राजेश धक्का मारकर भागा और सीधे उस झोपड़ी के सामने आ पहुंचा। छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन दरवाजे पर कई लाल हाथों के निशान थे, कटे हुए काले धागे और नींबू में घुसे निशान वाले कांटे थे। ध्यान से देखने पर राजेश की सांसें रुक गई। नींबू पर उसके दादा का नाम लिखा था और अगली नींबू पर खुद उसका नाम लिखा था। तभी झोपड़ी के अंदर से चूड़ियों की जोरदार झंझनाहट सुनाई दी। राजेश डरते हुए अंदर झांकता है। अंदर जमीन पर सिंदूर से बना गोल घेरा, बीच में एक टूटी हांडी और उसके अंदर लाल गाढ़ा चिपचिपा खून था। दीवारों पर पुरानी खून से सनी गुड़ियां टंगी थी। कुछ की आंखें फटी हुई तो कुछ की गर्दन कटी हुई थी। और तभी अंधेरे से दो सफेद चमकती आंखें राजेश की ओर देखने लगी। एक बूढ़ी सूखी हड्डियों जैसी औरत धीरे धीरे बाहर आई। चेहरा झुर्रियों से भरा, गंदी आंखें, दांत टूटे हुए और हाथ में खून टपकता नींबू। उसके कपड़े फटे और काले थे, सिर झुका हुआ, पर उसकी आवाज किसी और ही दुनिया की लग रही थी। तेरे दादा ने मेरी आत्मा को बेचा था, अब उसके खून से तू पैदा हुआ है, तो तुझसे ही सौदा पूरा होगा। राजेश कांप गया। वो औरत झोपड़पट्टी के कोने में गई और मिट्टी से भरी जगह खोदकर एक हांडी निकाली, जो इंसान की उंगली जैसी थी। उसने वो टूटी हुई हांडी में डाल दी। हांडी से धुआं उठा और कमरे में औरतों की रोने की आवाज भर गई। वो जोर से चिल्लाई, राजेश पीछे हटने लगा, लेकिन झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुका था। अचानक हांडी फट गई और खून के छींटे सीधा राजेश के चेहरे पे आ पड़े। कमरे की हर गुड़िया की आंखें एक साथ खुल गईं और सब ने एक ही आवाज में फुसफुसाया, भाग भाग भाग, अब तेरी बारी। राजेश चीखते हुए झोपड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो।
अचानक उसके पीछे की डरावनी गुड़ियाएं जमीन पर गिरने लगती हैं, एक एक कर टूट टूट कर। उसके अंदर से काले कीड़े और लाल राख निकल रही थी। हवा में महिला की चीखें भर गई, किसी इंसान की नहीं बल्कि सैकड़ों मरी हुई औरतों की चीखें। एक साथ वो चिल्ला रही हो, एक साथ वो रो रही हो। राजेश हांडी की तरफ भागा और लकड़ी उठाकर उसे तोड़ने लगा, पर जैसे ही उसने हांडी पर मारा, हांडी के अंदर से एक कटी हुई जीभ बाहर फिसल गई। जीभ हिल रही थी, उस पर चूड़ियों का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। राजेश डर के मारे लकड़ी छोड़ देता है। तभी बूढ़ी औरत चीख उठती है, हांडी मत तोड़, वरना अगला नंबर तेरा है, तुझे भी मार दूंगी। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। हड्डियां ऐसे मुड़ रही थी जैसे शरीर टूटकर फिर से जुड़ रहा हो। उसने अपने हाथ में पकड़ा नींबू को राजेश की गर्दन पर घुमाया। नींबू पर धीरे धीरे खून टपकने लगा। राजेश बोला, तू क्या चाहती है? औरत धीरे से मुस्कुराई। नाक से काला बाल बाहर निकलने लगा। आवाज गहरी और डरावनी हो गई थी। तेरी मौत से मेरा सौदा पूरा होगा और मैं जिंदा हो जाऊंगी। अचानक उसने जमीन पर झटके से हाथ मारा और जमीन से लाल धागे निकलने लगे जो राजेश के पैरों और हाथों को जकड़ने लगे। राजेश गिर पड़ा। धागे से उसकी त्वचा चुभने लगी। खून से पतली लकीरें उसके शरीर से अब निकलने लगे थे। बूढ़ी औरत ने टूटी हांडी से खून लिया और अपने माथे पर लगा लिया। उसकी आंखें अचानक काली से सफेद हो गई, पुतलियां गायब हो गई। पूरा चेहरा भयानक और असहनीय हो गया। उसने राजेश के सीने पर सिंदूर, राख और खून से निशान बनाना शुरू कर दिए। हर निशान के साथ राजेश के शरीर में जलन होने लगी, जैसे अंदर उसकी नसें जल रही हो। फिर उसने हांडी से एक कटी उंगली उठाई और राजेश के खुले मुंह के पास ले आई। राजेश चीख पड़ा। उंगली उसके दांतों से रगड़ खाई और उसके होंठ खून से सन गए। बूढ़ी औरत बोली, बस एक बूंद तेरे खून की रह गई है और सौदा पूरा हो जाएगा। जैसे ही उसके चाकू निकाला राजेश की नस काटने के लिए, झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से तेज हवाएं चलने लगी। जंगल की सारी चूड़ियां एक साथ टूटकर झंझना उठी और झोपड़ी की दीवार में लटका पुराना धागों से सिला इंसानी चेहरा हिलने लगा। राजेश चिल्लाया और अंधेरा एक झटके में सब कुछ निकल गया। झोपड़ी का दरवाजा खुलते ही तेज हवा अंदर घुसी। सिंदूर, राख और चूड़ियां बूढ़ी के चेहरे पर लगने लगी। वो चीख उठी, कोई मेरा सौदा रोक नहीं सकता। राजेश जोर लगाकर उठता है, लेकिन पैरों में बंधा लाल धागा उसकी त्वचा के अंदर धंस चुका था। राजेश ने पूरी ताकत लगाई, धागा को खींचने की कोशिश करने लगा। त्वचा फटने लगी, खून बहने लगा, लेकिन वो दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बाहर जंगल पूरी तरह जाग उठा था। पेड़ों से उल्टे लटके चमगादड़, कटे हुए नींबू, हर डाल पर टूटी हुई चूड़ियां, हवा में महिलाओं के रोने की आवाज, जमीन पर काले धागों की जालियां और चारों तरफ टूटा हुआ सिंदूर का डिब्बा। और ठीक उसके सामने बूढ़ी औरत बिना पैरों के हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई, हाथों में खून से सना दिखाई दे रहा था। भाग कर कहाँ जाएगा बेटा, सौदा तुझसे ही पूरा होगा।
वो बूढ़ी औरत राजेश के पीछे झपटी। उसकी उंगलियां लंबी होकर राजेश के गर्दन पकड़ने लगी। राजेश जमीन से एक टूटी लकड़ी उठाकर झोपड़ी की हांडी पर जोरदार से मारता है। हांडी टूटते ही जमीन में पड़ी सारी गुड़ियाएं एक साथ चीखने लगी। उनकी आंखों से खून बहने लगा। दीवार पर टंगे हर चेहरा जलने लगा। जंगल पूरा मानो दहल उठा हो। बूढ़ी और दर्द से मरोड़ती हुई चीख, उसकी आवाजें पूरे जंगल में गूंज उठी। नहीं, हांडी मेरा शरीर था, अब मैं बंधन में वापस जा रही हूँ। उसका शरीर भयंकर रूप से मरोड़ खाने लगा। हड्डियां टूटने लगी, गाल फटने लगे। अंदर कई औरतों की चीखें गूंजने लगी। लेकिन मरते मरते खून से जमीन पर उसने आखिरी चिन्ह बनाया। सौदा भी खत्म नहीं हुआ। अब सुबह हो चुकी थी। जंगल बिल्कुल शांत। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। सब कुछ सामान्य दिखने लगा। गांव वाले आए। राजेश जिंदा था, थका हुआ, घायल, खून से भरा, लेकिन जिंदा था। सबने कहा, काली बिरखी गई, अब कोई डरने की बात नहीं। राजेश ने राहत की सांस ली। शाम होते ही वह शहर की ओर जाने वाली बस में बैठ गया। बस में सिर्फ 4 यात्री थे। वो चुपचाप बैठा, अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। पर बस चलने के कुछ ही सेकंड बाद पीछे वाली सीट से एक चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। राजेश ने धीरे धीरे पीछे देखा। जैसे ही उसने देखा, पीछे वही बूढ़ी औरत, उसकी आंखें सफेद और हाथ में टूटी हुई हांडी लिए बैठी थी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।